बेटा चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और ऑपरेटिंग का मतलब हमारे लिए होता है बेटा सर्विस। सर्विस कॉस्टिंग बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सर्विस के अंदर बेटा हम यहाँ पर मेजरली जो काम करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा मेजरली जो इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है वो है ट्रांसपोर्टेशन। एक एक सवाल बेटा हमारे को हॉस्पिटल का और होटल का भी मिलेगा, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन है वो किसके, ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन भी दो तरीके की हो सकती है, गुड्स कैरिज एंड पैसेंजर कैरिज। गुड्स कैरिज एंड पैसेंजर कैरिज। तो बेटा गुड्स कैरिज में कौन कौन से व्हीकल आएंगे, ट्रक, लॉरी, ठीक है जी। बेटा जब हम बात करते हैं गुड्स कैरिज की, तो इसकी जो कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट यूनिट मतलब हर इंडस्ट्री की बेटा अपनी एक कॉस्ट यूनिट होती है जिसकी हेल्प से वो कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। सब्जी वाला आता है ना, पर किलोग्राम के हिसाब से सब्जी बेचता है, पेट्रोल लेते हो पर लीटर में। तो गुड्स कैरिज, तो बेटा इसकी जो कॉस्ट यूनिट होती है ये अपनी कॉस्ट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपने ट्रक हायर करना है तो आपको रेट भी तो बताएगा ना, इस रेट के हिसाब से आपको ट्रक मिलेगा। तो आपको रेट बताते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर, या फिर वो आपको बताएंगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर। टन किलोमीटर मतलब एक टन माल को 1 किलोमीटर तक लेके जाने का क्या खर्चा है। जैसे अगर आपको 10 टन माल एक जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाना है और डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, तो टोटल 2000 टन किलोमीटर हो गए। तो आपको वो पर टन किलोमीटर का रेट बताएगा, एक टन माल को 1 किलोमीटर तक लेके जाने का ये खर्चा है। फिर आप उसको 2000 टन किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका टोटल भाड़ा बनेगा। या फिर ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ट्रक, ये नॉर्मली कब किया जाता है टन किलोमीटर, जब आप शेयरिंग में ट्रक यूज कर रहे हो। जैसे एक ही ट्रक है, उस ट्रक के अंदर 4-5 अलग अलग वेंडर का माल जा रहा है, अलग अलग कस्टमर का माल जा रहा है। तो एक कस्टमर का माल आपने 200 किलोमीटर बाद उतारना है, दूसरे कस्टमर का माल आपने 250 किलोमीटर बाद उतारना है। तो जितना वेट जितने किलोमीटर तक कैरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उससे पैसे चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा ट्रक 10 टन के कैपेसिटी वाला ही है और मैंने उस 10 टन के पूरे ट्रक को हायर कर लिया और मैंने बोला भाई साहब 200 किलोमीटर जाना है, तो वो मुझे सीधा पर किलोमीटर का रेट बता सकता है क्योंकि पूरे ट्रक के अंदर मेरा ही माल है। तो मेरी बात, उसने बोल दिया जी 25 रुपए पर किलोमीटर, तो 25 रुपए पर किलोमीटर या 30 रुपए पर किलोमीटर जो भी उसने रेट बताया मैं उसको सीधा किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास टोटल भाड़ा आ जाए। बात समझ में आती? तो बेटा वो कॉस्ट पर किलोमीटर भी बता सकते हैं या फिर कॉस्ट पर टन किलोमीटर भी बता सकते हैं। जब हम पैसेंजर कैरिज की बात करते हैं, तो बेटा इसमें क्या क्या आएगा, टैक्सी, बस, कार, इसकी कॉस्ट यूनिट क्या रहेगी। हम अपनी कॉस्ट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, कॉस्ट होगी इसकी कॉस्ट पर किलोमीटर, या फिर बेटा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाने का खर्चा, ठीक है जी, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। जैसे हम बस में बैठते हैं
तो बेटा बस वाला हमारे को एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक की टिकट बताता है, अलग अलग स्टॉप की टिकट का प्राइस अलग अलग है, यानी कि वो डिस्टेंस के हिसाब से है, और हर पैसेंजर से वो टिकट का प्राइस वसूल किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है एक बार बस हायर हो गई तो बस कोई भी चढ़े जाओ कहीं पे भी उतरे जाओ, शेयरिंग वाली बस में तो ऐसा नहीं हो। लेकिन अगर आपने पूरी की पूरी बस ही हायर कर ली तो फिर वो कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से बात होने लग जाएगी। तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर बेटा हमने ट्रांसपोर्टेशन, होटल और हॉस्पिटल तीनों के बारे में बात करनी है, लेकिन जो मेजरली क्वेश्चन है वो हमारे पास किसके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन में हमने दो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करनी है, गुड्स कैरिज एंड पैसेंजर कैरिज। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा सवाल किसका, बस ध्यान किसमें लगाना पड़ेगा, खर्चे वही के वही मिलेंगे। ट्रांसपोर्टर के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टर के खर्चों में क्या होगा सर, ट्रांसपोर्टर के खर्चों में होगा ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, वेरिएबल के अंदर फ्यूल, टायर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रोड टैक्स, लाइसेंस फीस, गाड़ियों का इंश्योरेंस, ठीक है, गराज का रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी, ये सारे खर्चे होंगे। हर सवाल के अंदर खर्चे यही मिलने, कोई और नया खर्चा आने ही नहीं वाला, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वहां पर मार्कर के खर्चे तो मिलेंगे नहीं उसको, ठीक है। वहां पर आपको जो खर्चे वो यही है, ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड, बस से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड जो खर्चे होंगे। अलग क्या होगा हर सवाल के अंदर, जहां पे बेटा हमारे को थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो अलग होगा इसकी कैलकुलेशन, टन किलोमीटर की और पैसेंजर किलोमीटर, कितने टन माल कितने किलोमीटर तक गया, कितने पैसेंजर को कितने किलोमीटर तक हमने ट्रैवल करवाया। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट होते हैं। टन किलोमीटर दो तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है, कमर्शियल टन किलोमीटर एवरेज कैलकुलेशन होती है, ठीक है। जरा एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। बेटा हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, और फिर उसके बाद पॉइंट ए से सी से वापस ए तक। ए से बी तक गए तो बेटा डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, बी से सी का जो डिस्टेंस था वो था 150 किलोमीटर, और सी से ए का जो डिस्टेंस था वो था 80 किलोमीटर। जब ए से बी पर गए तो हमारी गाड़ी में 10 टन माल था, बी पे जाके 4 टन माल अनलोड कर दिया, और वापस की सी तक कितने टन माल लेके गए, 6 टन। सी पे जाके बेटा ये वाला माल भी खाली कर दिया और ट्रक को रीलोड करा 8 टन माल से। तो बेटा मुझे पता है कि मैं कितने किलोमीटर तक कितने टन माल लेके गया। आप हर पॉइंट की सेपरेट कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट टन किलोमीटर बता सकते हो उस पूरे ट्रिप के, तो वो होंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और अगर हम एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा कमर्शियल टन किलोमीटर। तो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। दस टन माल लेकर के 100 किलोमीटर गए, 6 टन माल लेके 150 किलोमीटर गए, और 8 टन माल लेकर के 80 किलोमीटर गए। 1900 और 640 2540 2540 टन किलोमीटर। ये बेटा हर पॉइंट से पॉइंट की सेपरेट कैलकुलेशन। दूसरा होता है बेटा कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर क्या होता है बेटा, एवरेज। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बेटा, एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाय टोटल किलोमीटर। बेटा देखो पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमने कवर किया 100, 150, 80, 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, जिसमें कभी 10 टन माल भी था, कभी 6 टन माल भी था, कभी 8 टन माल भी था, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एवरेज वेट ढूंढ रहे हैं, 10 टन प्लस 6 टन प्लस 8 टन का एवरेज। 10 प्लस 8 प्लस 6 का एवरेज, एवरेज वेट आएगा 8 टन। तो बेटा कभी हमारे पास 10 टन माल भी था, कभी 6 टन भी था, कभी 8 टन भी था, तो हमने बोला हम एवरेजली 8 टन माल लेकर के टोटल 330 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है। एवरेज 8 टन माल लेकर के 330 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया। टोटल कितना आ गया बेटा? 2640। तो बेटा एक एब्सोल्यूट कैलकुलेशन है और एक कमर्शियल कैलकुलेशन। फोटो के चक्कर में मत रहना बेटा, साथ साथ नोटिंग चालू रखो। तुमने देखा तुम्हारे रजिस्टरों में फोटो वाली नोटिंग है नहीं, तो कर रहा है नोट, ठीक है। ओके बेटा, चलो एक तो बेटा हमको ये टन किलोमीटर की कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हमको बनाना है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। जो आपको सारे खर्चे मिलेंगे, आपको बेटा कैलकुलेशन करनी है ना, यहाँ पर कॉस्ट पर किलोमीटर और कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालनी है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर भी निकालनी है। उसके लिए पहले आपको टोटल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको टन किलोमीटर से डिवाइड करोगे या पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करोगे, तब आएगा कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर या कॉस्ट पर टन किलोमीटर। जो भी चीज सवाल ने मांगी है बेटा, अपनी प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से चलाएंगे। अभी हम बना रहे हैं बेटा फॉर्मेट।
ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। बेटा जो टोटल का कॉलम है और एक पर किलोमीटर का कॉलम है, अगर क्वेश्चन ने आपसे कॉस्ट पर किलोमीटर मांगी हुई है तो आप अपने पर किलोमीटर वाले खर्चे यहाँ पर साथ साथ प्रेजेंट कर सकते हो। हम अपने टोटल खर्चों को, जो भी ट्रांसपोर्टर के टोटल खर्चे उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड खर्चे वो होते हैं जिसके ऊपर गाड़ी के कम चलने या ज्यादा चलने या ना चलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे गैराज का रेंट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपने इंश्योरेंस करवा लिया, गाड़ी कम चलाओ ज्यादा चलाओ, इंश्योरेंस का प्रीमियम वही का वही रहेगा, ठीक है। और आपका रोड लाइसेंस, रोड टैक्स होता है बेटा साल का एक साथ कटता है, कमर्शियल व्हीकल का हर साल रोड टैक्स जाता है, ठीक है। और होता है हमारे पास लाइसेंस फीस, कमर्शियल व्हीकल के ऊपर जो लाइसेंस होता है ड्राइवर का वो हर 3 साल में एक्सपायर होता है, उसके ऊपर भी आपको हर साल मतलब पेमेंट हर 3 साल के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ड्राइवर की सैलरी मंथली हो सकती है, काम है या नहीं है आपको उसकी मंथली सैलरी पे करनी है। सुपरवाइजर की सैलरी मंथली होगी, वो आपको पे करनी है। लाइटिंग का बिल होगा, पावर नहीं होगी यहाँ पर, गाड़ी चलानी है बेटा, मशीनें नहीं चलानी, तो लाइटिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, उसका भी गाड़ी के चलने के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ खर्चे जो गाड़ी के चलने के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पक्का पक्का डिफी के हिसाब से लगेंगे। कौन से खर्चे बेटा, एक तो फ्यूल, पेट्रोल डीजल जो भी है, ठीक है जी। इसके अलावा मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हम वेरिएबल के अंदर लेकर के चलेंगे, अनलेस क्वेश्चन बोले कि रिपेयर का खर्चा 5,000 रुपए पर एनम है तो मैं उसको फिक्स में ले जाऊंगा। जब तक वो पर एनम शब्द चीख के बोल रहा है तब तक वो फिक्स है, अदरवाइज हम उसको कहां पे ले जाएंगे, उसको वेरिएबल में ले जाएंगे। इसके अलावा बेटा ऑयल और वो लगते हैं सैंडविच वगैरह, कंज्यूमेबल्स मशीन उसके ऊपर लगते हैं गाड़ी के ऊपर, इंजन ऑयल होता है, ग्रीसिंग वगैरह होती है, वो ले खर्चे हो गए। इसके अलावा टायर, गाड़ी के चलने के हिसाब से गाड़ी के टायर भी घिसेंगे, तो फिर वो वाला खर्चा भी हमको वेरिएबल में लेकर के चलना है, ठीक है। तो हम दो हिस्सों में अपने खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका पर किलोमीटर के साथ वैसे तो कोई लेना देना है नहीं, तो हम उसको सीधा किस वाले, कौन से वाले कॉलम में लिखने वाले, टोटल वाले में। बाद में जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी हम उसको किलोमीटर से डिवाइड करके पर किलोमीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे, लेकिन वो पर किलोमीटर के साथ साथ प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाद में आप कन्वर्ट कर लें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, एक ही बारी में लिख दिया हमने पर किलोमीटर। लेकिन वेरिएबल खर्चे तो किलोमीटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किलोमीटर के बाद आपको तेल डलवाना है, 1 किलोमीटर गाड़ी चला ली चलो तेल डलवाए, 1 किलोमीटर गाड़ी चला ली चलो रिपेयर करवाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो गाड़ी के चलने के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। तो फिर हम उसको कहां पे लिखेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से वेरिएबल वाले पार्ट में पर किलोमीटर, वेरिएबल वाले खर्चों को पर किलोमीटर के अंदर प्रेजेंट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले गैराज का रेंट, सुपरवाइजर या मैनेजर की सैलरी हो सकती है बेटा, रोड टैक्स, लाइसेंस फीस, गाड़ियों का इंश्योरेंस, ड्राइवर, कंडक्टर सैलरी, लाइटिंग, इसके अलावा और खर्चे भी हो सकते हैं सवाल में, क्लीनर हो सकता है बस का, तो उसकी सैलरी भी हो सकती है। तो ये हो गई बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा अगर मैं इसको किलोमीटर से डिवाइड कर दूं, कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट, बेटा फ्यूल का खर्चा भी आपको ऐसे मिलेगा, टोटल अमाउंट आप उसको किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो पर किलोमीटर में आ जाएगा। सेम काम आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ भी करना पड़ेगा। टायर एंड कंज्यूमेबल्स,
फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर के सारे खर्चे जब आप ऐड कर दोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगी कॉस्ट पर किलोमीटर। जरूरी नहीं है बेटा हर बार सवाल कॉस्ट पर किलोमीटर मांगे, वो कॉस्ट पर टन किलोमीटर भी मांग सकता है, तो फिर आप यहाँ पर किलोमीटर की जगह टन किलोमीटर से डिवाइड कर लेना। सर अगर सवाल ने दोनों मांग लिए, कॉस्ट पर किलोमीटर भी बताओ और कॉस्ट पर टन किलोमीटर भी बताओ, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने सारे फिक्स्ड खर्चे टोटल में लिखे ऐसे आप वेरिएबल खर्चे भी यहाँ पर टोटल में लिख लेना। फिर फिक्स्ड खर्चों का टोटल और वेरिएबल खर्चों का टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट को एक साथ किलोमीटर से भी डिवाइड किया जा सकता है और टन किलोमीटर से भी डिवाइड किया जा सकता है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर भी मिल सकती है और कॉस्ट पर टन किलोमीटर भी मिल सकती है। सर दोबारा से बताना क्या बताया। हाँ बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने फिक्स्ड खर्चे टोटल में लिखे ऐसे ही आप अपने वेरिएबल खर्चे भी टोटल में लिख सकते हो। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट को अगर आप किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर आएगी, और अगर टोटल कॉस्ट को आप टन किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी। कितना आसान काम। दूसरी प्रेजेंटेशन भी लगाई जा सकती है जिनसे भी उतार। बेटा हमने इसमें एक खर्चा नहीं लिखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टर के लिए, डेप्रिसिएशन। ट्रक्स बहुत महंगे होते हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब वो डेप्रिसिएशन कहां पर जाएगा। हाँ जी डेप्रिसिएशन। हमने आज 2 ट्रक खरीदे, ट्रक 1 ट्रक 2 कार खरीदे। हमने आज 2 कार खरीदी, कार 1 कार 2। एक कार को हमने पूरे साल में 50,000 किलोमीटर चला दिया, दूसरी कार को हमने बिल्कुल भी नहीं चलाया, बस घर के बाहर खड़ी करते थे, कपड़ा मारते थे रोज, बस और कुछ नहीं। पूरे साल में 0 किलोमीटर चली। दोनों गाड़ी हमने खरीदी थी एक साथ। एक गाड़ी को एक साल में कितने किलोमीटर दौड़ा दिया, 50,000 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी को हमने चलाया, बस स्टार्ट करते थे बंद करते थे, अब तेल चालू रहा बस गाड़ी के। ठीक है जी, दोनों गाड़ियों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या दोनों पे बराबर डेप्रिसिएशन लगेगा। सर हमको ना डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पता है, एक होता था एसएलएम और एक होता था डब्ल्यूडीवी मेथड। चलो पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेप्रिसिएशन होता क्या है। हाँ यही वाला, ये क्या बता रहे, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ऐसा होता था। तो रिडक्शन इन वैल्यू, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, वो जो तुम मेथड बात कर रहे हो ना, मेथड एसएलएम डब्ल्यूडीवी, वो क्या होता है, वो तो एक सिस्टमेटिक मैनर होता है डेप्रिसिएशन यानी कि लॉस को पीएनएल से चार्ज करने की। ऐसा ना हो कभी ज्यादा हो गया, गाड़ी लेकर के आते बेटा लाते के साथ ही उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा टूट जाती है, पहले साल के अंदर सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ना, एक साल में 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, अगले साल में 1 लाख का लगाया, तो एक सिस्टमेटिक मैनर फॉलो कर लेता मैं अकाउंट्स के अंदर कि हर साल एक बराबर बराबर खर्चा एक सिस्टमेटिक मैनर में पीएनएल पे डाला जाए। वो बुक करने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल में डेप्रिसिएशन वैसे थोड़ी लगता है। जब कोई गाड़ी बेचने जाता है थोड़ी बोलता है लगा ले 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन पर एनम, बोलते नहीं भाई इसकी कीमत मार्केट में ये। तो जो रिडक्शन होती है वो अलग नजर आएगी आप। तो हम फिलहाल डेप्रिसिएशन के बारे में बात करें एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन, नॉट एज पर योर मेथड एसएलएम और डब्ल्यूडी। ठीक है, तो डेफिनेशन पकड़ो और मुझे अब समझाओ, क्या दोनों गाड़ियों की वैल्यू में गिरावट आएगी या नहीं आएगी। आएगी सर, दोनों गाड़ियों के वैल्यू में डेप्रिसिएशन आएगा। क्या दोनों गाड़ियों की वैल्यू में बराबर गिरावट आएगी। बेटा अगर तुम एक सेकंड हैंड कार लेने जाओ और मैं तुम्हारे को बताऊं कि बेटा ये वाली गाड़ी मैंने पूरे साल में 50,000 किलोमीटर चलाई है, ये बिल्कुल कोरी गाड़ी है, इसको मैंने चलाया ही नहीं, इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, चली ही नहीं है, इसका इंजन फ्रेश है। फर्क होता है ना। गाड़ी पर या फिर किसी भी एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसके पुराने होने के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, साथ में उसके यूज पे भी डिपेंडेंट होता है कि वो कितनी ज्यादा यूज हुई।
ठीक है, समय के हिसाब से भी लगेगा और यूज के हिसाब से भी लगेगा। टाइम के हिसाब से जो खर्चा लग रहा है वो फिक्स्ड नेचर का होता है, और जो यूज के हिसाब से खर्चा लगता है वो वेरिएबल नेचर का होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन दोनों वजह से लगता है। गाड़ियां दोनों 1 साल पुरानी हुई हैं तो दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन जो ज्यादा चली है उस पर ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर डेप्रिसिएशन प्योरली फिक्स खर्चा होता तो वो दोनों पे बराबर लगता, गाड़ी के कम चलने ज्यादा चलने का कोई फर्क ही ना पड़ता, क्योंकि फिक्स खर्चा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है और गाड़ियां दोनों 1 साल पुरानी हो चुकी है। और अगर डेप्रिसिएशन प्योरली वेरिएबल खर्चा होता तो वो केवल इस गाड़ी पर लगता, इस पे लगता ही ना, क्योंकि ये तो चली ही नहीं। लेकिन दोनों पे लग रहा है, और एक पे कम एक पे ज्यादा लग रहा है, तो बेटा ये दोनों चीजों पर डिपेंडेंट है, यूज पे और टाइम पे। बात समझ में आती है? तो एज पर CIMA, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसने एक कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। और आप उसको फिक्स में और वेरिएबल में कहीं पर भी क्लासिफाई कर सकते हो, आपके नंबर काटने का अधिकारी कोई नहीं। बट आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कहीं पर भी इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता तो कोई बच्चा कहीं लिख रहा है कोई कहीं पे लिख रहा है, ठीक है? तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम क्या करते हैं, अगर गाड़ी की लाइफ वो बेटा आपको ईयर्स में दे रखी है, गाड़ी 10 साल चलेगी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करके डेप्रिसिएशन निकालते थे ना स्ट्रेट लाइन में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो अगर आपको गाड़ी की लाइफ ईयर्स में दे रखी है तो बेटा आपके पास डेप्रिसिएशन पर एनम आएगा, तो आप उसको फिक्स में क्लासिफाई करो। लेकिन आपको गाड़ी की लाइफ अगर किलोमीटर में मिल जाती कि ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलेगी, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जब डिवाइडेड बाय लाइफ करोगे तो 2 लाख किलोमीटर से डिवाइड करोगे और डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर आएगा। और अगर किलोमीटर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हम उसको किस में डाल देंगे, ये हम ऐसा करेंगे।
हाँ जी बेटा, स्टडी मटेरियल का सवाल देखिए। हाँ जी, Union Transport Company supplies the following details in respect of truck of 5 टन कैपेसिटी। तो बेटा हमारे पास जो ट्रक है वो 5 टन कैपेसिटी वाला है, यानी कि मैक्सिमम माल एक बारी में 5 टन आ सकता है। कॉस्ट ऑफ ट्रक है बेटा 90,000। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, तो डेप्रिसिएशन हम फिक्स में ले लेंगे। डीजल, ऑयल एंड ग्रीस, ये बेटा वेरिएबल खर्चा है, ₹15 पर ट्रिप ईच वे। बेटा 15 रुपए जाने का, 15 रुपए आने का, हर चक्कर में 30 रुपए लग रहे हैं, इसका मतलब एक साइड का 15 रुपए लग रहा है ईच वे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है बेटा 500 रुपए पर मंथ। ड्राइवर वेजेस दे रखे 500 रुपए पर मंथ। क्लीनर सैलरी 250 रुपए पर मंथ। इंश्योरेंस है 4,800 रुपए पर ईयर। टैक्सीज है बेटा 2,400 रुपए पर ईयर। जनरल सुपरविजन चार्जेस 4,800 रुपए पर ईयर। ये 3 खर्चे पर ईयर है, ऊपर वाले 3 खर्चे पर मंथ दे रखे। The truck carries goods to and from the city covering a distance of 50 किलोमीटर each way। तो 50 किलोमीटर एक साइड का डिस्टेंस है, एक चक्कर 100 किलोमीटर का हो गया, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। ऑन आउटवर्ड ट्रिप, जब हम जाते हैं माल लेके, तो बेटा हमारे पास पूरा माल होता है, फुल कैपेसिटी। एंड ऑन रिटर्न जर्नी 20% ऑफ द कैपेसिटी, यानी कि जब वापिस आ रहे होते तो माल केवल 20% कैपेसिटी में भरा होता है। ठीक है जी, 5 टन का 20% सिर्फ 1 टन, 20% कैपेसिटी में माल भरा होता है। Assuming that the truck runs on an average of 25 days in a month, work out operating cost per ton kilometer. The rate for the per trip that company should charge if profit of 50% on freight is to be earned। तो बेटा ये तो बात की बात है, सेल प्राइस बताना है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगा। पहले आपको कॉस्ट पर टन किलोमीटर बतानी, पहले जरा टन किलोमीटर तो कैलकुलेट हो जाए। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना। 50 किलोमीटर जाएंगे, 5 टन माल लेके जाएंगे, ये हो गया बेटा एक चक्कर के एक साइड का 250 टन किलोमीटर। 50 किलोमीटर जाना है, 5 टन माल लेके जाना है, एक महीने में ऐसा 25 बारी करना है। वापसी आना है वही 50 किलोमीटर, लेकिन इस बार 5 टन माल नहीं है, 1 टन माल है, वही 25 दिन तक। एक दिन में कितने चक्कर लगाता है बताया हमारे बेटा? हमारे को नहीं बताया कि एक दिन में कितने चक्कर है, तो हम एक दिन में एक ही चक्कर मानेंगे। बता देता तो फिर वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। एक दिन में जी 3 चक्कर लगाता है, कितना हो गया टोटल टन किलोमीटर? 7,500। तो बेटा हम अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कॉस्ट पर टन किलोमीटर बताएंगे।
हाँ जी बेटा, खर्चों में सबसे पहले पहले डेप्रिसिएशन के बारे में पता चला। अच्छा, तुम्हारे पास में बेटा ऑप्शन है, जो टोटल वाला कॉलम जो तुम बना रहे हो, यहाँ पर आप खर्चे टोटल में लिखने वाले हो। जो पर किलोमीटर है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टोटल है बेटा, वहां पर आपको सोचना है कि आप एक महीने का लिखोगे या पूरे साल का। यहाँ पर बेटा वो आपको एक एक महीने की बात बता रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ खर्चे पर ईयर भी दे, कुछ खर्चे पर मंथ भी दे, तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप एक महीने का डेटा लिखो या फिर एक महीने एक साल का लिखो। बस ध्यान क्या रखना है, अगर आप डिवाइड खर्चे एक साल के लिख रहे हो तो डिवाइड करने के लिए टन किलोमीटर भी एक साल के होनी चाहिए। खर्चा अगर एक महीने का लिखोगे तो डिवाइड करने के लिए टन किलोमीटर भी एक महीने का होना चाहिए, इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हमने जो टन किलोमीटर कैलकुलेट करे वो एक महीने के कैलकुलेट करें, इसलिए मैं टोटल वाला कॉलम भी पर मंथ चला। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन कॉस्ट दी बेटा गाड़ी की 90,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई थी? नहीं बताई, 0। लाइफ 10 साल, लेकिन बेटा इससे तो डेप्रिसिएशन एक साल का आएगा ना, हमको चाहिए एक महीने का। डीजल ऑयल ग्रीस वेरिएबल है बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में फिक्स में ले रहा हूँ, 500 रुपए पर मंथ लिखा हुआ है। खर्चे बताते चलो बेटा। ड्राइवर वेजिस 500 रुपए, क्लीनर वेजिस 250 रुपए। इंश्योरेंस है बेटा 4800 रुपए पूरे साल का। टैक्स 2400 रुपए पूरे साल का। 4800 रुपए बेटा एक महीने के हो जाएंगे 400। बस यही खर्चा है बेटा, और कोई है नहीं। एक खर्चा हो रहा है हमारे पास, डीजल, वो वेरिएबल में डाल देंगे। कितना बेटा? 3,000 रुपए का फिक्स खर्चा है, 7500 टन किलोमीटर है, तो एक टन किलोमीटर का खर्चा कितना होगा? 0 बेटा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे पास केवल फ्यूल का खर्चा है, वो था 15 रुपए पर ट्रिप। 15 रुपए पर ट्रिप ईच वे। तो बेटा 15 रुपए अगर एक साइड का है तो हमको तो आना जाना है, एक दिन में पूरे लगेगा 30 रुपए का। और कितने दिन तक लगेगा बेटा? ये 25 दिन तक। ये तो हो गया टोटल फ्यूल का खर्चा। इतनी बात समझ में आती है? 15 रुपए एक साइड का, फिर 15 रुपए आने का, 30 रुपए एक दिन का हो गया। और हमको एक महीने में कितने दिन गाड़ी चलानी है? 25 दिन। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25। और बेटा किलोमीटर किलोमीटर हमारे पास है 7,500।
सेकंड पार्ट में बेटा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुझे सेल प्राइस बताओ, रेवेन्यू बताओ, कितने पैसे चार्ज करो। बेटा आपको कॉस्ट पता चल गई, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट चाहिए 20% किसका, जितने भी परसेंट चाहिए, लेकिन वो किसका चाहिए, फ्रेट का, यानी कि सेल प्राइस का, भाड़े का, कॉस्ट का नहीं। तो बेटा जिसके ऊपर परसेंटेज दे रखी होती है